नियमों के विपरीत करोड़ों रुपए का अतिरिक्त राशि भुगतान कर दिया जाता है और इसकी तनिक भी भनक तक सरकार या सरकारी अधिकारियों को नहीं होती है। इस तरह की वित्तीय अनियमितता सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना क्या संभव है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं। नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी, आप देख रहे हैं सत्यधार समाचार। कोहलान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल अपनी खराब व्यवस्था के कारण अक्सर चर्चा में ही रहती है एवं इसे सुधारने का वादा कई दिग्गज जनप्रतिनिधियों ने किया, परंतु इस अस्पताल को सुधारना तो दूर, उनको अस्पताल में हो रहे वित्तीय अनियमितता की भनक तक नहीं है। एमजीएम अस्पताल में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की आपूर्ति करने का निविदा वर्ष 2019 में रांची के शिवा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया था, जिसके वर्क ऑर्डर में स्पष्ट रूप से अंकित है कि किसी भी कर्मी का 26 दिनों से अधिक कार्य एवं ओवर टाइम मान्य नहीं होगा। परंतु अस्पताल प्रबंधन खुले आम नियमों की अनदेखी कर एजेंसी को 225 स्टाफ नर्स के लिए 26 दिनों से अधिक दिनों अर्थात किसी माह में 30 तो किसी माह में 31 दिनों का भुगतान करती आ रही है एवं एमजीएम अस्पताल प्रबंधक ने वर्ष 2019 से अभी तक उक्त एजेंसी को करीब 2,40,48,900 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया है, जिसकी खबर अस्पताल में नियुक्त स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि तक को नहीं है। इसी आलोक में सामाजिक संस्था भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पवन सिंह ने लिखित शिकायत मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, उपायुक्त आदि के पास कर मामले की उच्च स्तरीय जांच करते हुए राशियों की वसूली एवं दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आइए देखते हैं इस संबंध में पवन सिंह से हुई हमारी विशेष बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एमजीएम अस्पताल में आप लोगों की संस्था की ओर से जो शिकायत दर्ज किया गया है या जो घोटाला हुआ जो आप लोगों ने प्रकाश में लाया है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? ये मामला है करीब 2019 से एमजीएम अस्पताल में आपका शिवा प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये आउटसोर्स मतलब मेन पावर सप्लाई का काम करते हैं। ये इनको टेंडर दिया गया है। उस टेंडर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 26 दिनों के अलावा किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर कोई लेबर एक्स्ट्रा काम करता है या और भी किसी तरह का भुगतान नहीं दे होगा। उसके बावजूद भी आज तक वर्तमान समय में और पहले से आज तक लगातार किसी मंथ में 30 दिन, किसी मंथ में 31 दिन का लगातार उनको भुगतान होता आ रहा है। हम लोग इसका हिसाब लगाएं, हमारा संगठन भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद, हम लोग इसका एक लमसम अनुमान लगाए हैं कि करीब 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व हानि सरकार का हुआ है। इसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़े हैं और सारा मामला आपके सामने है। और इसमें एमजीएम अस्पताल के कई कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं, दोषी हैं, और आउटसोर्स कंपनी है वो तो मिली हुई ही है। आपकी संस्था की ओर से अभी इस पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, हम लोग तो सारे अधिकारियों को सूचित कर दिए हैं पत्र के माध्यम से और एक अपना अनुमान, और हम लोग चाहते हैं कि इसमें जांच हो। एमजीएम के अधीक्षक साहब हो गए या फिर हमारे वर्तमान मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी हो गए, ये इस मामले की जांच करवाएं और सिर्फ जांच ही ना करवाएं, सूद समेत जो अतिरिक्त राशि दे हुई है वो किसी के पॉकेट का पैसा नहीं है, ये टैक्स का पैसा है जो आम पब्लिक सरकार को टैक्स देते हैं। तो ये आम पब्लिक का पैसा हुआ, इसलिए हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। मंत्री जी इसकी जांच करवाइए, अधीक्षक साहब इसकी जांच करवाइए और करवा के सूद समेत पैसे की वापसी करें। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी जो ये प्राइवेट लिमिटेड है, जो मेन पावर सप्लाई करता है शिवा, इसको ब्लैक लिस्टेड कीजिए। इसके साथ ही साथ एमजीएम में वैसे कर्मचारी जो इस तरह के गलत कार्यों में लगे हुए हैं, दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, वैसे लोगों को दोषी सिद्ध करके उन पर कार्रवाई की जाए तुरंत। देखा जाए अगर एमजीएम के स्तर से या फिर स्वास्थ्य मंत्री के स्तर से अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे का क्या रास्ता इख्तियार कर रहा है? देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे वर्तमान विधायक भी हैं, तो उनसे हम आशा व्यक्त करते हैं कि वो इस संदर्भ में जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है या इस मामले को दबाया जाता है तो हम न्यायालय के शरण में जाएंगे, उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे
और PIL दाखिल करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 2.5 करोड़ रुपया छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, और ये हमारे अनुमान से है, इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमारे अनुमान से है, जो हम लोग एक लमसम अमाउंट बनाए हैं कि इतना आपका जो पैसा है वो एक दिन का इतना भुगतान होता है, तो भाई इतने दिनों में कितना अब तक अतिरिक्त दिया गया है। इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, या ये कंपनी और भी स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारा काम लेकर कर रहा होगा, वहाँ भी मिली भगत होगी, तो हम लोग PIL दाखिल करेंगे और दोषियों को कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल। तो आगे और इस संदर्भ में आप सरकार से क्या डिमांड रखते हैं या क्या मांग करते हैं? मैं भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि सर आप इस संदर्भ में दोषियों पर कार्रवाई करें। इसके लिए अगर आप जांच बैठाएं, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स या किसी तरह की अतिरिक्त जानकारी चाहिए जो आपको आपका विभाग नहीं दे रहा है, तो हम वो भी उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ मैं आम जनमानस से अनुरोध करूंगा कि आपके अगल बगल में जो इस तरह का मामला सामने आ रहा है, हमारा टैक्स का पैसा जहां तहां चला जा रहा है, हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, तो ऐसे कोई भी मामला हो तो आप भारतीय जन शिकायत परिषद, भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के कार्यालय में आकर या हमें फ़ोन से सूचना करें। हम आपके लिए ही काम करते हैं, हम आपके लिए काम करते हैं और आगे भी आपके लिए ही काम करते रहेंगे। हमारा कोई इसमें लाभ नहीं है, बस हम लोग दोषी को कार्रवाई करवाएंगे किसी भी कीमत पर। इस मामले में पवन सिंह ने साक्षी थाना में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का लिखित आवेदन भी दिया था, परंतु थाना के स्तर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस प्राथमिक आवेदन में डॉक्टर शेष नारायण झा, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी, डॉक्टर आवेदन चौधरी, डॉक्टर ललित मिर्ज, राजीव बनर्जी, तिरुपति राव आदि अन्य पर विभिन्न आरोप में कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष दर्श चौधरी के शिकायत करने पर महालेखाकार ने इसके पूर्व MGM अस्पताल में करीब 68 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने की संपुष्टि किया था, जिसकी राशि भी वसूली जा चुकी है, परंतु दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण अब पुनः सभी ने मिलकर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया है। सत्याधार समाचार की छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।